भारत। आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। गुड मॉर्निंग भारत में हम हर रोज बात करते हैं सुबह की ताज़ी खबरों की और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की खास खबरों से लेकर लास्ट पेज की हर एक छोटी खबर की जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम दैनिक जागरण से जब हम शुरुआत करेंगे तो कोरोना मीटर की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना मीटर में हमें देश भर के आंकड़े पता चलते हैं, दुनिया भर के आंकड़े पता चलते हैं कि कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, कितने लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो चलिए दुनिया भर की बात कर लेते हैं। 29,65,711 लोग विश्व भर में कोरोना से इस वक्त संक्रमित हैं। मौत के आंकड़े बता दें आपको, 2,05,656 लोगों की मौत हुई है। 8,71,265 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो जहां आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से जो काम किया जा रहा है लोगों को ठीक करने में, वो भी आंकड़ा एक तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात है कि अभी तक इसका इलाज नहीं मिल पाया है। तो अमेरिका की बात करेंगे, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं। 9,70,757 लोग इस वक्त संक्रमित हैं। 54,941 लोगों की मौत हो चुकी है। जितने लोग संक्रमित हैं और जितने लोग की मौत हो चुकी है, साथ ही साथ 1,18,633 लोग स्वस्थ भी हुए हैं अमेरिका में। अगर स्पेन की बात कर लें तो स्पेन में 2,26,629 लोग संक्रमित हैं, 23,190 लोग की मौत हुई है, 1,17,000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। भारत की बात कर लेते हैं। भारत में कितने हैं आंकड़े, क्योंकि कल शाम तक के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 26,000 के पार ये आंकड़े चले गए थे। अब आपको बता दें कि आज के क्या आंकड़े हैं। भारत में अब तक के आंकड़े बता दें, 27,683 लोग संक्रमित है, ये आंकड़ा भारत का है। 876 लोगों की मौत हो चुकी है, 5,909 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, परेशानी बढ़ाने के जो संकेत मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अभी भी इसका इलाज नहीं मिल पाया है। लगातार ट्रायल चल रहे हैं इलाज को लेकर, वैक्सीन को लेकर, लेकिन अभी भी एक जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट होता है वो नहीं मिल पाया है। दिल्ली की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, गुजरात की बात कर लेते हैं, क्योंकि तमाम जो राज्य हैं इन राज्यों में काफ़ी ज़्यादा आंकड़े बढ़ चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आंकड़े 8,068 लोग अकेले महाराष्ट्र में ही संक्रमित हैं। और महाराष्ट्र में मौतों की बात की जाए तो 323 लोगों की मौत हुई है। गुजरात में बात की जाए तो 3,301 लोग संक्रमित हैं, 133 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली की बात कर लेते हैं, 2,918 लोग संक्रमित हैं और 54 लोगों की मौत हुई। हालांकि 877 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो जहां आंकड़ा पहले महाराष्ट्र और दिल्ली का आगे चल रहा था, अचानक से गुजरात का आंकड़ा तेजी से बढ़ने लगा, जो आंकड़ा अब बढ़कर 3,301 हो गया है। चलिए अब खबरों की बात कर लेते हैं। तो खबरों की बात करेंगे पहले, महीने भर में कोरोना से मुक्त हो जाएगा भारत, साथ ही साथ दुनिया भी। जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा है कि महीने भर में कोरोना से मुक्त हो जाएगी दुनिया, देश को मुक्त करा लेंगे कोरोना से, ये हेडलाइन है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जनता की लड़ाई है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मुहावरे के साथ लोगों को सतर्क रहने की दी हिदायत, या फिर इसको कह सकते हैं ये संदेश दिया है जनता को कि सतर्क रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। साथ साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि हम युद्ध के मध्य में हैं, सतर्कता और सावधानी जरूरी है। इस वक्त हर व्यक्ति योद्धा है और युद्ध का नेतृत्व कर रहा है। आग, कर्ज और बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मास्क लगाना अब सभ्य समाज का हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि अगर इस वक्त आप मास्क लगाते हैं तभी सुरक्षित रह पाएंगे। जिस तरीके से एक सभ्य प्राणी की निशानी होती है कि वो सभ्यता अपनी आगे रखता है, अब सभ्यता की एक पहचान ये भी होगी कि आप मास्क लगाकर बाहर निकलें। अब लोगों की यहाँ वहाँ थूकने की आदत भी छूट जाएगी। जिस तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है और साफ कहा गया है कि इधर उधर थूकने वालों पर बैन लगाया जाएगा और जो थूकते हुए नजर आएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी या जुर्माना लगाया जाएगा। तो इस तरीके से अब थूकने वालों की संख्या भी कम होगी, इनकी आदत छूट जाएगी। गरीबों की सहायता करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता।
इस तरीके से हमारे देश में गरीबों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारी जो प्राथमिकता बताई है, सर्वोच्च प्राथमिकता वो ये बताई है कि गरीबों की सहायता ज़रूर करें। महायज्ञ बन चुके इस लड़ाई में सब कर रहे हैं योगदान, थाली ताली बजाकर और दिया जलाकर एकजुटता दिखाई। एकजुटता का संदेश जरूर दिया गया था, लेकिन उसके बाद माफ कीजिएगा, उसके बाद भी माफ कीजिएगा, उसके बाद भी कई जगहों से ऐसे मामले आए हैं सामने जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि वाकई में ये एकजुटता का जो संदेश दिया गया था थाली ताली बजाकर, क्या वाकई में देश में एकजुटता है। पुलिस के प्रति लोगों के नज़रिए में तेजी से आया बदलाव। हालांकि जिस तरीके से पुलिस विभाग को लेकर एक तस्वीर सामने आती थी कि पुलिस विभाग के जो लोग होते हैं बहुत ही क्रूर होते हैं या फिर किसी की बात नहीं सुनते, एक दूसरी तस्वीर इस समय में जो ये स्थिति है सामने आई है, गरीबों की मदद करते हुए पुलिस की जो तस्वीर सामने आई है उसने लोगों के नज़रियों को बदल कर रख दिया। इस मुश्किल वक्त में पुलिस का भी सहयोगी चेहरा सामने आया। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि पुलिस का दूसरा चेहरा इस मुश्किल घड़ी में देखने को मिला है। आज लोग स्वच्छता कर्मियों पर फूल बरसाने लगे हैं। जहां पहले कोई भी इन लोगों की तरफ नहीं देखता था, कोई भी ध्यान नहीं देता था, हालांकि सफाई का जो जिम्मा था इन्हीं लोगों का था, आज इन लोगों के ऊपर लोग फूल बरसाते हैं, क्योंकि यही वो लोग हैं जो हमारे आसपास में स्वच्छता रख रहे हैं और कोरोना से बचाने में मदद कर रहे हैं। सामाजिक नहीं शारीरिक दूरी, कोरोना से बचाव के लिए प्रचलन में आया सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि सामाजिक शब्द सही भाव और संदर्भ नहीं दे पाता। इस मुश्किल दौर में हमें सामाजिक नहीं केवल शारीरिक दूरी रखनी होगी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, क्योंकि 2 गज की दूरी से आप जो डिस्टेंस मेंटेन करते हैं उससे कोरोना का जो संक्रमण है आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो अपने बीच में 2 गज की दूरी जरूर बनाएं। अगली खबर की अगर बात करेंगे तो लॉकडाउन से बाहर आने का बनेगा रोड मैप। केंद्र की कवायद, अवधि बढ़ाकर पाबंदियों में धीरे धीरे दी जा सकती है ढील। तो यानी कि जो लॉकडाउन की तारीख अवधि तय की गई है लॉकडाउन 2 की 3 मई, इसके बाद क्या इस तरीके से खुलेगा, रोड मैप के जरिए खुलेगा लॉकडाउन, या फिर जो पहले कहा गया था चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोला जाएगा, लेकिन अब अवधि बढ़ाकर पाबंदियों में धीरे धीरे दी जा सकती है ढील। यानी कि ये भी हो सकता है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी जाए लेकिन धीरे धीरे उनमें ढील दी जाए। लेकिन यहाँ पर जो कयास लगाए जा रहे हैं यही लगाए जा रहे हैं कि अभी भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। अगली खबर की बात करेंगे तो सुधर रहे हालात, गैर हॉटस्पॉट में तब्दील हो रहे हॉटस्पॉट जिले। जो हॉटस्पॉट जिले थे उनकी बात कर लेते हैं। अब जिस तरीके से इलाज की बात हो रही है या रैंडम रैपिड टेस्ट की बात हो रही है, टेस्ट तेजी से बढ़ा दिए गए, साथ ही साथ जो हॉटस्पॉट इलाके थे वो गैर हॉटस्पॉट में तब्दील हो रहे हैं और जो संख्या बढ़ रही थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री बोले कि 300 जिले कोरोना मुक्त हुए, 197 जिले गैर हॉटस्पॉट बने हैं। तो जिस तरीके से 300 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं, 197 जिले नॉन हॉटस्पॉट बन चुके हैं, तो ये गैर हॉटस्पॉट जिले कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं कि हम अब युद्ध के मध्य में पहुंच चुके हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम इस वक्त युद्ध के मध्य में हैं और यहाँ पर सतर्कता और सावधानी बेहद जरूरी है। अगली खबर की बात करेंगे तो स्वदेशी के लिए अवसर है, संकट का समय। भागवत कहा कि विकास के लिए नए मॉडल को अपनाने पर करना होगा विचार, देश को तोड़ने वाली शक्तियों के मंसूबे सफल नहीं होने देंगे। इस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक यानी कि RSS के सरसंघ संचालक जो डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि कोरोना वायरस के कारण देश में आया संकट हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। जी हाँ, वाकई में बहुत कुछ सिखा रहा है। ये जो मुश्किल घड़ी है काफ़ी कुछ सिखा दिया है। कोरोना की चुनौती भारत के लिए एक अवसर है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट हमें
स्वावलंबन की सीख दे रहा है। वो रविवार को राष्ट्रीय जब स्वयं सेवक संघ के नागपुर महानगर की ओर से आयोजित बौद्धिक वर्ग को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे तो भागवत ने इस अवसर पर कहा कि देश में भड़काने वालों की कमी नहीं है, इसका लाभ उठाने वाली ताकतें भी मौजूद हैं। जो जिस तरीके से उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि ये हमारे लिए एक मौका भी है क्योंकि हमें बहुत अच्छी सीख दे रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि स्वदेशी के लिए अवसर है ये संकट का समय, तो स्वदेशी के लिए ये समय एक अवसर बताया गया है। तो ये अगली खबर है, कोविड सेस की सलाह पर बवाल, सीबीडीटी ने झाड़ा पल्ला। 50 से ज्यादा IRS अधिकारियों ने बनाई रिपोर्ट, सार्वजनिक होने पर हरकत में आया प्रत्यक्ष कर बोर्ड। कोविड सेस लगाने और सुप रिच टैक्स बढ़ाने जैसे थे सुझाव, जांच के आदेश दिए गए हैं। इसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए जो 50 टैक्स अधिकारियों को कुछ सुझाव के तहत उनको कहा गया था, जिन्होंने अब पल्ला झाड़ लिया है। तो अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर ये अधिकारी पल्ला झाड़ते हुए नजर आए हैं। अब तक हमने बात की दैनिक जागरण के फ्रंट पेज के, बात कर लेते हैं दैनिक भास्कर की। बात करेंगे तो फ्रंट पेज की जो खबर है, रेवेन्यू अफसरों का 4% कोरोना सेस का सुझाव, सरकार बोली अनुशासनहीनता। क्या है पूरी खबर बता देते हैं आपको। जो दैनिक जागरण में इस खबर को खास जगह दी गई है, वहीं इस पेपर में भी फ्रंट पेज पर खास जगह दी गई है। अफसरों की रिपोर्ट, 10 लाख से ज्यादा आय वालों पर एक मुश्त 4% सेस लगे, 1 करोड़ से ज्यादा आय पर 40% टैक्स दिया जाए। तो जहां सरकार गरीबों की मदद के लिए सोचे, वहीं दूसरी तरफ सरकार ये भी सोचे कि किस तरीके से इसको बैलेंस किया जाए, किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था है या फिर जो पूर्ति की जाती है उसकी वो एक प्लानिंग के तौर पर जो काम चल रहा है वो साफ नजर आ रहा है खबरों के माध्यम से। गुजरात, इंदौर में ज्यादा मौतों पर वुहान जैसे वायरस का शक। जिस तरीके से गुजरात और इंदौर के हालात हैं, तो यही शक किया जा रहा है कि वुहान जैसे हालात ना हो जाए, क्योंकि वुहान जहां बुरी तरह से वायरस फैल चुका था, अब गुजरात और इंदौर में जो हालात हैं उसको देखकर यही लगता है कि वुहान जैसे वायरस का शक यहां पर पैदा होता नजर आ रहा है। सबसे घातक वुहान का एल स्ट्रेन वायरस ही है, यानी कि जिस तरीके से जो वुहान में जब शुरुआत हुई थी, पूरा वुहान एक तरीके से वायरस की चपेट में था, बुरी तरह से संक्रमण फैल चुका था, वो स्टेज कहीं गुजरात और इंदौर में ना देखने को मिले। दिल्ली में 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं, केवल केंद्र की ओर से मिली छूट ही दी जाएगी। सीएम बोले कि केंद्र के निर्देश का पालन करेंगे, यानी कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई भी ढील नहीं दी जाएगी। केंद्र की तरफ से जो ढील दी जाएगी वही ढील मानी जाएगी, कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं दी जाएगी, जिससे कि कोरोना वायरस का खतरा आगे ना बढ़े। दिल्ली में 3 मीडिया कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले, जहां एक तरफ मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ और मीडिया कर्मी हैं वो लोगों के लिए बाहर घूम रहे हैं, चाहे खबरें हो या फिर अपनी ड्यूटी करना हो या फिर किसी मरीज का इलाज करना हो। इस तरीके से ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो भी अब कोरोना की चपेट में आते जा रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टर्स भी चपेट में आए हैं कोरोना की, पुलिसकर्मी भी आए हैं, मीडिया कर्मी भी आए हैं, और अब दिल्ली में 3 मीडिया कर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिस तरीके से ये कोरोना पॉजिटिव, इसमें एक फ्रीलांस फोटोग्राफर है, एक समाचार एजेंसी से जुड़े कर्मचारी हैं, तीसरे मीडिया संस्थान के ड्राइवर हैं। तो ये 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अगली खबर है, 6 माह बाद खुल गए गंगोत्री के पट, जहां सभी मंदिर, मस्जिद, हर जगह बंद कर दी गई। वहीं रविवार को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुल गए हैं। लॉकडाउन के चलते श्रद्धालु इस अहम मौके पर मौजूद नहीं थे। हालांकि जिस तरीके से कपाट तो खोल दिए गए हैं, लेकिन लोग अब खुद भी समझ गए हैं कि बाहर निकलना उन्हीं के लिए खतरा है, क्योंकि बाहर निकलेंगे तो कोरोना कहाँ से उन्हें अपनी चपेट में ले ले किसी को नहीं पता। मौलाना साद की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई नेगेटिव,
तो मौलाना साद, जमात के जो प्रमुख हैं मौलाना साद, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना टेस्ट उनका किया गया था जो कि नेगेटिव आया है। नवोदय टाइम्स की अगर बात कर लें तो फ्रंट पेज पर जो खबर है, लॉकडाउन के फैसले पर बातचीत आज, जहां आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, आज 27 अप्रैल है, यानी कि आज ही मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। पिछली बार जब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली थी तो 4 घंटे की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चली थी, जिसका नतीजा ये है कि लॉकडाउन बढ़ाने की जो अवधि बढ़ाने की बात कही गई थी, 3 मई तक ये लॉकडाउन फिर बढ़ाया गया था। देखने वाली बात होगी कि आज इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या बात होती है, क्या रिजल्ट्स आते हैं, क्या डिसीजंस लिए जाते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ डिपेंड करता है प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बातों पर। क्योंकि जब पिछली बार ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी तो 4 घंटे की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग था उसका रिजल्ट ये था कि लॉकडाउन को और बढ़ा दिया जाए, जिसको अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने खुद उन्होंने सपोर्ट किया था और खुद उन्होंने ये बात रखी थी कि लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाए, इसी में सभी की भलाई है। अगली खबर की बात करेंगे तो भेदभाव बिना सबकी मदद करें, मोहन भागवत जमातियों पर बोले कि एक की गलती के लिए सबको अपराधी ना माने। इस तरीके से तबलीगी जमातियों का मामला सामने आया है, तो एक जो बात देखने को मिली है कि जमातियों की वजह से सभी को दोषी माना जा रहा है, तो ऐसा ना किया जाए, ऐसा संदेश दिया गया है। जो पालघर घटना पर भी बोले हैं भागवत, उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। मोहन भागवत ने पालघर की घटना पर निंदा की है और कहा है कि समाज में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं। उन्होंने कहा मानवता की कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करने वाले सन्यासियों की पालघर में बर्बरता से जो हत्या की गई थी वो बेहद निंदनीय थी और इस पर उन्होंने शोक भी जताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त जब साथ में पुलिस भी थी, तो क्यों नहीं बचा पाई। वहीं स्वास्थ्य सचिव को 3 महीने का कार्य विस्तार, केंद्र सरकार ने शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में रविवार को फेर बदल करते हुए स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 30 अप्रैल के बाद 3 महीने में कार्य विस्तार दिया है। अब अगली खबर की बात कर लें, नई दिल्ली की बात करेंगे तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से अनाउंस किया कि दिल्ली में इक्का दुक्का ही दुकानें खुलेंगी, वो भी केंद्र के जो आदेश हैं उनके तहत, कोई भी ऐसे आदेश नहीं दिए गए हैं जिससे कोरोना का संक्रमण बढ़े, यानी कि दुकानें 1 या 2 ही खुलेंगी, वो भी जो कॉलोनी या ग्रामीण क्षेत्रों में है वो ही, या फिर मार्केट और मॉल है वो खोलने को मना किया गया है साफ। और जो घनी आबादी है वहाँ पर ज़्यादा दुकानें हैं वो नहीं खुलेंगी, सिर्फ 1-2 दुकानें ही खोली जाएंगी। वहीं अब बता दें आपको, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बोले कि अब संक्रमण मुक्त हो रहे हॉटस्पॉट। तो जो हॉटस्पॉट्स थे जहां पर कोरोना के मरीज पाए जा रहे थे वो अब गैर हॉटस्पॉट में तब्दील होते नजर आ रहे हैं। वहां पर इलाज तेजी से चल रहा है, साथ ही साथ निगरानी भी रखी जा रही है कि किसी और को कोरोना अपनी चपेट में ना ले ले। 3 महीने के नवजात ने दी कोविड-19 को मात। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 3 महीने के नवजात शिशु को घातक कोविड-19 को मात देने की जो खबर सामने आई है। मेडिकल कॉलेज में प्रधानाध्यापक गणेश कुमार ने बताया कि मां और बच्चे को 12 अप्रैल को यहां लाने के बाद से 2 बार परीक्षण किए गए। मां में संक्रमण नहीं था लेकिन बच्चा संक्रमित था। डॉक्टरों के सामने चुनौती थी कि बच्चे को बचाना है, जो कि उन्होंने बचाया। जिस तरीके से 3 महीने के नवजात बच्चे ने कोरोना को मात दी है, तो जाहिर सी बात है जो इस वक्त बड़े लोग कोरोना संक्रमित हैं वो भी मात दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। भारत से 21 मई तक खत्म हो सकते हैं 97% कोरोना केस, यानी कि 21 मई तक के कयास लगाए जा रहे हैं कि कोरोना केस 97% खत्म हो सकते हैं, लेकिन बाकी के जो 3% है वो कब खत्म होंगे, क्योंकि लॉकडाउन की अवधि इसी पर डिपेंड करती है। जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि लॉकडाउन की अवधि डिपेंड करती है कोरोना के इलाज पर या फिर कोरोना के केस कब खत्म होते हैं इस पर। बात कर लेते हैं अब नवभारत टाइम्स की बात करेंगे तो
फ्रंट पेज पे पहली खबर है, राजधानी में कोरोना का हर तीसरा मरीज ठीक हो रहा है, रिकवरी की रफ्तार पूरे देश से ज़्यादा। तो अगर दिल्ली की बात की जाए तो देश में सबसे ज़्यादा जो कोरोना मरीज जल्दी ठीक हो रहे हैं वो दिल्ली में ठीक हो रहे हैं। हर तीसरा मरीज रिकवर हो रहा है और अब तक देश में जो सबसे ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं, तेज़ी से जो ठीक हुए हैं, वो रफ्तार जो है तेज़, वो दिल्ली की है। दिल्ली में 3 मई तक नहीं मिलेगी रियायत। एक ही दिन में आए 293 कोरोना मरीज, जो खबर है चिंताजनक है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें 3 मई तक जो दुकानें ना खोलने के निर्देश दिए गए हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए ही है, क्योंकि सुरक्षा जितनी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी उतना ही अच्छा होगा। इस रमज़ान ज़्यादा इबादत करें ताकि ईद से पहले ख़त्म हो जाए कोरोना। पीएम ने देशवासियों से अपील की है, चूँकि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है तो इस वक्त कहा जाता है कि अल्लाह से जो भी मांगा जाए वो पूरा होता है। पीएम मोदी ने अपील की है कि रमज़ान के पाक महीने में अल्लाह से यही दुआ कीजिए कि जब तक ईद आए तब तक कोरोना से हम मुक्ति पालें। नर्स कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बाड़ा हिंदूराव अस्पताल बंद। हिंदूराव अस्पताल की 32 वर्षीय नर्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल के एंट्री एग्जिट बंद कर दिए गए। नर्स के संपर्क में आए सभी लोगों के टेस्ट रिपोर्ट आने तक इमरजेंसी और ओपीडी सेवाएं भी अस्थायी तौर पर बंद रहेंगी। अस्पताल के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि ना तो कोई अंदर आ सके और ना ही कोई बाहर। आपको बता दें नाइट में जो 170 स्टाफ था वहां पे, उन सभी की रिपोर्ट आनी बाकी है, क्योंकि ये सभी उस नर्स के संपर्क में आए थे। तो अब तक हम बात कर रहे थे न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की खबरों की, बात करेंगे आगे अगली खबरों की, अगले पेज की खबरों की, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है एक छोटे से ब्रेक की। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। अटक से लेकर कटक तक, कटक से लेकर कन्याकुमारी तक नहीं छूटेगी एक भी खबर। वो चाहे कश्मीर की हो या फिर कोलकाता की। खेल के मैदान से सियासत के दंगल तक, हर स्टेट से आपको कराएंगे रूबरू। स्टेट 29 में। स्टेट 29 मतलब चप्पे चप्पे पर हमारी नजर, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। एबी स्टार न्यूज हर वक्त आपके साथ। बेहतरीन हो अगर खाना तो क्यों रहे कोई बहाना। व्यंजन जो परोसेंगे हम उसकी बात में रहेगा दम। रेस्टोरेंट का हिसाब हुआ पुराना, हम बताएंगे खाने का नया ठिकाना। देखिए फूडिस्तान है हिंदुस्तान, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर। टेक्नोलॉजी में किसकी रफ्तार के धुएं में है बात। मोबाइल वर्ल्ड में कौन जमा रहा है धाक। हम रखेंगे पूरा टेक ट्रेंडिंग स्टॉक। अनबॉक्सिंग से लेकर ऑटो पर रहेगा हमारा पूरा अपडेट, सिर्फ एबी स्टार न्यूज पर।
एक बार फिर से स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग भारत देख रहे हैं आप। अब तक हमने बात की थी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज की खबरों की, अब बात कर लेते हैं अगले पेजेस की। तो शुरुआत करेंगे हम दैनिक जागरण के अगले पेजों की खबरों से। 3 मई तक नहीं मिलेगी कोई छूट। दिल्ली में जो फैसला लिया गया है, सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि 3 मई तक जब तक लॉकडाउन है कोई भी छूट नहीं मिलेगी। केंद्र की तरफ से जो छूट दी गई है वही काफी। नोएडा में 3 नए कोरोना मरीज, आंकड़ा हुआ 115। जिस तरीके से नोएडा में 3 और केस आए हैं उसको मिलाकर अब 115 तक ये आंकड़ा पहुंच चुका है। रमजान सब्र का महीना, साथ ही साथ आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि रमजान सब्र का महीना है, इस महीने में इबादत घर से करें और अपील की है कि दुआ करें कि जब तक ईद आए तब तक कोरोना खत्म हो जाए। अगले पेज की अगर बात की जाए तो नौकरशाही में बड़ा फेरबदल, प्रीति सूदन को 3 माह का सेवा विस्तार। तो यानी कि 3 माह का सेवा विस्तार प्रीति सूदन को दिया गया है। सीडीएस बोले कि अब आत्मनिर्भर होने का समय आ गया है। मदद के लिए सशस्त्र सेनाओं का कोरोना से सुरक्षित रहना जरूरी, विपिन रावत। तो जिस तरीके से कहा गया है कि इस वक्त कोरोना से सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है सेना के जवान जो हैं उनको, क्योंकि वो हर वक्त बाहर रहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर रहते हैं, इनकी सुरक्षा पहले की जानी चाहिए। तो इसको देखते हुए उन्होंने साफ कहा है कि कोरोना से सुरक्षित रहना सेना का बहुत ज़रूरी है। अगले पेज की अगर बात की जाएगी तो महाराष्ट्र में नए मामलों में कमी पर 8,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। महाराष्ट्र में आंकड़ों में तो कमी आई है, जो नए मामले आ रहे थे उनमें कमी तो आई है, लेकिन आंकड़ा फिर भी 8,000 के पार पहुंच गया है। इस तरीके से आपको बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या है 8,000 के पार पहुंच चुकी है। नहीं संभल रहे हालात। राज्य में एक दिन में 19 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 342 मौतें हो चुकी हैं। जो मौत के आंकड़े हैं 342 हैं, लेकिन अभी जो नए मामले, थोड़ी सी कमी तो आई है। देखने वाली बात होगी आने वाले समय में क्या ये कमी बड़ी हो पाएगी, क्या आंकड़े धीमे होंगे। कोरोना की उल्टी गिनती शुरू, भारत से 25 जुलाई तक हो जाएगी विदाई। जो आपको बता दें, पूरी खबर बताएं आपको तो सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन ने जो कहा है कोरोना संकट खत्म होने की तारीख उन्होंने जो बताई है, भारत में 25 जुलाई तक हो जाएगी कोरोना से विदाई। तो तब तक हमें सतर्क रहना होगा जब तक कोरोना की विदाई हमारे देश से नहीं हो जाती, क्योंकि कोरोना संक्रमण कहीं से भी किसी को भी लग सकता है और संपर्क में आने से ही संक्रमण फैलता है। तो इस वक्त ज़रूरी है कि आप अपने अपने घरों में ही रहें। अगले पेज की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का भविष्य तय करेंगे आने वाले 7 दिन। तो यानी कि आने वाले 7 दिन उत्तर प्रदेश के लिए बेहद खास रहेंगे कि किस तरीके के हालात रहते हैं, किस तरीके के वहाँ पर आंकड़े रहते हैं। यही बताएगा कि लॉकडाउन का भविष्य क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश में ढील मिलेगी या नहीं, अवधि बढ़ेगी या नहीं। अगले पेज की अगर बात की जाए तो कोरोना से जंग में आक्रामक जांच जरूरी है। मनमोहन, जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन ने कहा है कि तेजी से जांच करनी चाहिए, आक्रामक जांच जो उन्होंने जिसको बोला है उसकी वजह से हो सकता है जो टेस्ट की रफ्तार जब बढ़ाई जाएगी तो मरीजों की संख्या सामने आएगी और हम उतने ज़्यादा ट्रीटमेंट्स भी कर पाएंगे और लोगों को ठीक भी कर पाएंगे। कांग्रेस की तरफ से हमेशा से यही किया गया है, कहा गया है कि रैंडम रैपिड टेस्ट की जो रफ्तार है वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि देश की जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए ये टेस्ट तेज़ी से करने चाहिए। वहीं बिहार में नमाज पढ़ने को लेकर पथराव किया गया है। जहां रमजान का महीना शुरू हो चुका है, प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है कि इस वक्त आप अपने अपने घरों से ही इबादत करें, दुआ करें, नमाज घर में ही पढ़ें। वहीं मुस्लिम समुदाय के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भी कहा है कि आप अपने अपने घरों से ही नमाज अदा करें। लेकिन बिहार में जो खबर है आई है वहाँ पर नमाज अदा करने को लेकर पथराव शुरू किया गया और जिसमें 8 लोग घायल भी हुए। तो लगातार हमने जो आपको खबरें पहुंचाई गुड मॉर्निंग भारत में, वो न्यूज़पेपर के हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुंचाई। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपसे कोई भी खबर ना छूट पाए, इसीलिए शुरुआत हम गुड मॉर्निंग भारत से करते हैं। गुड मॉर्निंग भारत के जरिए न्यूज़पेपर की बड़ी बड़ी खबरें, छोटी छोटी खबरें आप तक एबी स्टार पहुंचाता है और हमेशा पहुंचाता रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि हर खबर आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़।